हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें हम आज देख पियाजे का क्वेश्चन चल रहा है। चैप्टर 02 रहेगा। हमने कुछ 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपने पहले वीडियो में पियाजे के। आज 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। हमने पहले भी बताया था आपको कि बच्चे का जब समझ का सीजन, यानी कि जब बच्चे संज्ञान से अपने सोचते हैं, पियाजे का यह मानना था कि बच्चे क्या करते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं था। बच्चे अपने रूल को तोड़ते हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं था। बच्चे सोचते कैसे हैं, अपने समझ को कैसे विकसित करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, कैसे खोज करते हैं, ये सब पर पियाजे का बहुत फोकस था। इसलिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। पाव्लोव, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात किए हैं, इनका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का बात करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे इन्होंने पियाजे से। पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस का बात करते हैं। इसको हम देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद स्किनर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे। इन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि मतलब इसको देखेंगे आगे डिटेल से। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, आंसर 1 नंबर हो गया। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। हमने पहले भी पढ़ा है कि बच्चे को एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज कहते हैं पियाजे। इस एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज करने का मतलब ज्ञान का सक्रिय निर्माता है बच्चा। तो इसमें दिखाया गया है कि आपको अपने विद्यार्थी उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि ग्रुप में जो डिस्कशन करते हैं बच्चा, और सहयोगात्मक अधिगम करते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय भागीदारी। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप, रोल मॉडल बनाना। रोल मॉडल क्या बनाना है उसको, अच्छा रोल मॉडल से क्या मतलब है। सीखने की तत्परता, हाँ सीखने की तत्परता पियाजे दिए थे। उन्होंने इसमें बताया था कि बच्चे मैचुरेशन जब परिपक्व होता है, एज के हिसाब से जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, उस हिसाब से बच्चे में रेडीनेस टू लर्न होता है, यानी सीखने की तत्परता बढ़ती है। और जैसे जैसे एज बच्चे का बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखने लगता है। लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि जब तक हम एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक समूह चर्चा कैसे होगा। यानी 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बच्चे सक्रिय भागीदारिता के साथ समूह में सीखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम करेंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन सॉरी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। हमने पहले भी बताया था कि हिंदी में इसका बहुत सारा नाम होता है। जैसे इंद्रजनित गामक अवस्था हो जाएगा, संवेदी प्रेरक हो जाएगा, संवेदी पेशीय हो जाएगा, इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। अब उसमें संज्ञानात्मक विकास के अंदर बोल रहा है इंद्रजनित गामक विकास। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक मुद्दे से सरोकार,
कॉन्सर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक जो भी मुद्दा है, तो सामाजिक के बाद तो वाइगोस्की करते हैं। उसके बाद है इमिटेशन, यानी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। हमने पहले ही बताया था संज्ञानात्मक का मतलब होता है बच्चे अपने जो कॉग्निशन से जो सीखते हैं, जैसे संज्ञान से अपने मानसिक जो मेंटल उनका रिप्रेजेंटेशन है अपने मेमोरी के माध्यम से, तो डेफर्ड इमिटेशन करते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। डेफर्ड इमिटेशन अस्थगित अनुकरण करते हैं बच्चा। आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तार्किक रूप से बच्चा कब सोचता है? जब इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तीसरा स्टेज जब आता है बच्चे का, तब ये तार्किक रूप से चिंतन करता है। उसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। ये आपका प्रथम एज था 0 से 2 वर्ष का। 2 वर्ष में बच्चा क्या करेगा? किसी चीज के देख के अपने सेंस ऑर्गन से बच्चा अपना प्रतिक्रिया देता है। भूख लगने पर रोता है, नींद आता है, उसको सोने का मन है तो वो भी रोई के व्यक्त करेगा अपना संकेत के माध्यम से जो भी करता है। विकल्प में निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऐसा कुछ नहीं है। उसका निर्वाचन करने की योग्यता कहाँ से आ जाएगा? 2 साल में बच्चा विश्लेषण कहाँ से करने लगेगा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर ... पर आधारित है। हाँ ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। तीसरा है पुनर्वर्ण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। चौथा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं नीचे से, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का बात करते हैं स्किनर ने। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इन्हीं का थ्योरी था, उसका दूसरा नाम था। पुनर्वर्ण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का बात स्किनर करते हैं, अपने बिहेवियर में इन्होंने यूज किया था अपने थ्योरी में। ये भी नहीं होगा। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का बात पॉलो करते हैं, जो थॉर्नडाइक के थ्योरी से निकल के जाता है। उसके बाद है ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ नॉलेज। हमने पहले भी बताया था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करते हैं और खोज करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला है भाषा विकास। पियाजे ने हमेशा कहा है कि पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा सीखता है बच्चा। जैसे कि पहले थॉट आता है बच्चे के दिमाग में, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज सीखता है। दूसरा था संज्ञानात्मक विकास, एकदम सही बात है। बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस किया था इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही। नैतिक विकास का इन्होंने चर्चा किया था अपने थ्योरी में, लेकिन ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने दिए थे, उनको नैतिक विकास के बारे में ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का सबसे ज़्यादा जोर दिया था वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 13 नंबर है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग किस स्टेज में करने लगता है बच्चा? सबसे पहले तो अमूर्त चिंतन का बात कर रहा है, तो अमूर्त चिंतन यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कहने का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है हमको कि पियाजे का जो 4th स्टेज था उसी में अमूर्त चिंतन का बात किया गया है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरा नंबर ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
हमने पढ़ाया है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी बताया है अच्छे से, और संवेदी पेशीय के बारे में भी अच्छे से बताया है। इसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। आपके संज्ञान यानी कॉग्निशन के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। आपके सबसे पहले स्कीमा में जो बनता है उसी को ना कॉग्निशन के माध्यम से उसको हम प्रस्तुत करते हैं। अपने स्कीमा के माध्यम से जो भी मेरे दिमाग में आता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। स्कीमा मेरे दिमाग में बना हुआ है किसी भी चीज़ के लेके, आप किसी भी थ्योरी याद किए हैं, पढ़े हैं, उसका फोल्डर वाइज बना होता है और उसी हिसाब से स्कीमा से उसको प्रस्तुत किया जाता है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसमें। समावेशन नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा, प्रत्यक्षण नहीं होगा। हमने समायोजन को ही कहा जाता है, हमने पढ़ाया था एसिमिलेशन उसमें है। थैंक यू दोस्तों।